जय हिंद स्टूडेंट्स। फेल्यूर इज इन itself a success once we learn from it। असफलता अपने आप में एक सफलता है यदि हम उस असफलता से सीखते हैं। आज हम अपने कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में बराबर के नियम रूल्स फॉर इक्वलाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सी संख्या है अगर इधर प्लस में है इधर जाएगी तो किस में आएगी, माइनस में है तो किस में आएगी, गुणा में है तो किस में आएगी, भाग में है तो किस में आएगी, रूट अंडर है, स्क्वायर है। तो बराबर के बाईं तरफ है तो दाहिने तरफ जाएगी या दाहिने तरफ है तो बाएं तरफ आएगी, तो वो संख्या का रूप में क्या परिवर्तन होगा उसका एक बेसिक नियम है जिसको हम रूल्स फॉर इक्वलाइजेशन बराबर के नियम के नाम से जानते हैं। आज हम उसी के बारे में आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पहला नियम है, जो फर्स्ट लॉ है, वो है कि यदि बराबर का नियम है, यदि एक पक्ष वाम पक्ष के प्लस में है तो अगर दाहिने पक्ष में जाएगा तो बराबर के दाहिने पक्ष में जाएगा तो वो संख्या के जो पहले जो साइन जो चिन्ह है वो माइनस में आएगी। वैसे ही माइनस है अगर बराबर के इस तरफ आएगी तो वो प्लस में हो जाएगी। गुणा में है वो बराबर के इस तरफ आएगी तो भागा में हो जाएगी। भागा में है बराबर के इस तरफ आएगी तो गुणा में हो जाएगी। रूट अंडर है और बराबर के इस तरफ आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर है बराबर के इस तरफ आएगा तो रूट अंडर हो जाएगा। हो सकता है कि आप लोगों को यह बहुत आसान लग रहा होगा कि अरे यार इसमें क्या है, लेकिन जब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, हम छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे, लेकिन जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो बहुत बड़ा चीज होता है ना, वो धीरे धीरे टुकड़ा 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 में बट के लास्ट में यही बचता है। और जो सारी गलतियां करते हैं हम वो लास्ट में ही करते हैं। सारी गलतियां क्या करते हैं हम लोग लास्ट में ही करते हैं। तो इस पे थोड़ा ध्यान देना है, ये नहीं समझना है कि ये छोटी सी चीज है। तो हम इस छोटी सी चीज को हम आपको समझाएंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जो पहला है प्लस है और बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस में आएगा। उसके लिए हमें अगर ये क्वेश्चन आता है जनरली, इफ x प्लस 4 इजकल टू 8 देन x इजकल टू व्हाट। यदि x प्लस 4 बराबर 8 हो तो x का मान क्या होगा, तो हम आपको बताते हैं। प्रश्न कह रहा है x प्लस 4 इजकल टू 8, हमने प्रश्न लिख दिया। तो x क्या है, चर वैल्यू। जनरली इसलिए हम चर वैल्यू का ही मान निकालते हैं। चर मतलब चलता फिरता, मतलब जो चलता फिरता रहे। मतलब आज x से मान 1 आया, 4 आएगा, कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा। जैसे इसी में देखिए कितने x के मान आ जाएंगे, तो इसीलिए चर मतलब जो चलता फिरता है। तो जब हम चर वैल्यू में निकालते हैं तो x प्लस 4 इक्वल टू 8 है, तो हम क्या करेंगे, वाम पक्ष में x है तो हम x को रख देंगे। x इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। जो 4 है इसके पहले प्लस है। अभी हमने पहले नियम में बताया था, इस नियम में बताया कि प्लस है और बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 8 है और ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो 8 में से 4 गया 4। सो सिंपल आंसर। ठीक इसी प्रकार जो दूसरा नियम कहता है माइनस है और बराबर की तरफ आएगा तो प्लस होगा, उसका समझिए, इफ x माइनस 4 इजकल टू 8 देन x इजकल टू व्हाट। तो हम क्वेश्चन कह रहा है x माइनस 4 बराबर 8, तो x है तो x को x रख दिया, बराबर है तो बराबर 8 है तो 8। ये माइनस में है, बराबर किस तरफ जाएगा तो किस में होगा, प्लस में। कैसे, तो है से। तो 8 प्लस 4 और 8 और 4 कितना होता है 12। यह हो गया सिंपल। ठीक इसी प्रकार जो तीसरा नियम कहता है कि यदि कोई संख्या गुणा में है और बराबर के इस तरफ आएगी तो भागा में हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर हमने दिया है 2x माइनस 4 इजकल टू 8, तो x का मान क्या होगा, 2x माइनस 4 बराबर 8। तो हमने क्या किया, 2x को 2x रहने दिया। इसमें हमने क्या किया, इस जो रूल है इस दोनों रूल को मर्ज कर दिया है। इस दोनों रूल को क्या किया है, मर्ज कर दिया है। तो 2x कर दिया, 8 माइनस है, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस। तो 8 प्लस कितना हो जाएगा 12। तो 2x बराबर 12 है तो x बराबर क्या होगा 12। यहां 2x है, इसका मतलब क्या हुआ 2 गुणे x,
हमने पहले ही बता चुके हैं, तो 2 गुणे x, तो ये गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12/2 बराबर 6 आंसर। सो सिंपल, बस थोड़ा सही से समझना है और हमें इसे अपने डेली यूज में लाना है। देखिए आया। ठीक इसी प्रकार अगर भागा में है, बराबर के इस तरफ आएगा तो वो गुणा में हो जाएगा। हम कैसे, देखिए क्वेश्चन कह रहा है x - 2 - 4 = 8, तो x का मान बताएं। हमने सेम किया, x/2 - 4 बराबर 8, हमने x/2 को x/2 रहने दिया, 8 प्लस ये 8 है, माइनस में इधर है तो क्या होगा, प्लस में, पहला नियम के अनुसार दूसरा नियम के अनुसार, तो 8 × 4 = 12, तो x बराबर 12 भागा में बा है नहीं तो बच्चे में यही गुणा में, कौन नियम से, चौथा, कौन नियम से, चौथा, तो 12 × 2 12 दूना के 24 आंसर। ठीक। पांचवा नियम कहता है यदि कोई संख्या इधर रूट अंडर में है, बराबर के इस तरफ जाएगी तो वो स्क्वायर का रूप ले लेगी। तो ये क्या है, रूट अंडर x बराबर 3, तो x का मान क्या होगा, तो हम x बराबर डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर है। रूट अंडर इधर है, रूट अंडर को जब इधर से काटेंगे तो ये क्या कह रहा है, बराबर के इधर जाके स्क्वायर लगाओ, तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, तो तितरी का 9। जो लास्ट और अंतिम नियम कहता है बराबर के नियम में, यदि ये स्क्वायर का रूप में है तो ये बराबर के इस तरफ आएगा तो किसका रूप लेगा, रूट अंडर का लेगा। तो यदि आप शुरू में बरियार रहिएगा तो बाद में कमजोर होइएगा, और शुरू में कमजोर रहिएगा तो बाद में क्या होइएगा, बरियार होइएगा। यही नियम कहता है कि जैसे बराबर के है ना भेजे तो बरियार होगा, और कमजोर है तो बरियार होगा, बरियार है तो कमजोर होगा। और 2 है इधर कौन सी में हो जाएगा, रूट अंडर में हो जाएगा। कह रहा है x² बराबर 3, तो x का मान क्या होगा, है ना, है तो बरियार है, x² है, इधर बराबर के इधर 3 है, तो इधर आके क्या होगा, ई कमजोर हो जाएगा, तो x बराबर रूट अंडर 3। समझ में आया। ये है हमारा रूल्स फॉर इक्वलाइजेशन, बराबर का नियम, जो कि सामान्य गणित में यूज होता है। तो आज हम रूल्स फॉर इक्वलाइजेशन का जो बेसिक नियम है हम आपको उसके बारे में बताया। हमने अपने पहले वीडियो में जैसे आपको बता चुके हैं कि जोड़ घटाव का नियम, गुणा का नियम, भाग का नियम, और ये रहा बराबर का नियम। अगले वीडियोज में हम आएंगे आपके साथ बेसिक पावर प्रॉपर्टीज, जो घातीय नियम होते हैं वो क्या होंगे, वो हम आपके अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।